हर हर महादेव। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है आपको जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने और हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करती शिव भक्त का उद्देश्य है आपको महादेव की शिक्षाओं और उनके अनमोल संदेशों से परिचित कराना। यह चैनल आपके भीतर के भय, क्रोध और चिंता को दूर कर आपके मन और आत्मा को प्रेरित करेगा। यहाँ की हर कहानी, हर संवाद और हर विचार आपको जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है। यह कहानी स्वयं महादेव की उनके उस दिव्य संवाद की जो हमारे जीवन के सबसे कठिन सवालों का उत्तर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे चिंता, क्रोध और द्वेष से बाहर निकलकर अपने भीतर छिपे सच्चे शिव को पहचान सकते हैं। तो ध्यान लगाइए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। अब मैं शुरू करता हूँ महादेव के अद्भुत संवाद की वह कथा जो अनंत है और जो हर आत्मा को प्रेरणा और शांति प्रदान करती। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का समय था, चंद्रमा की हल्की रोशनी पहाड़ों को छू रही थी। गहरी शांति और ठंडी हवा ने पूरे वातावरण को रहस्यमय बना दिया था। एक गुफा में एक साधक ध्यान मग्न बैठा था। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। उसकी तपस्या ने हिमालय की वादियों को भी जागृत कर दिया था। अचानक आसमान में कुछ सामान्य घटित हुआ। गहरे बादलों के बीच बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। गुफा के भीतर का वातावरण दिव्यता से भर गया। प्रकाश के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। उनके गले में नाग का हार था और उनके त्रिशूल से तेज प्रकाश निकल रहा था। साधक ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा सामने स्वयं महादेव खड़े थे। उनकी उपस्थिति से पूरी गुफा अद्वितीय शक्ति और शांति से भर गई थी। साधक ने कांपते हुए हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। महादेव ने गहरी गंभीर आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल है। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? साधक ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। यह संसार क्यों चिंता, क्रोध और द्वेष से भरा हुआ है? क्या मनुष्य इनसे कभी मुक्त हो सकता है? और यदि हाँ, तो इसका मार्ग क्या है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, यह हर आत्मा का प्रश्न है। यह संसार माया का खेल है। चिंता, क्रोध और द्वेष हर आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन इनसे मुक्त होना असंभव नहीं है। इन्हें समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। महादेव ने त्रिशूल को भूमि पर टिकाया और उनकी तीसरी आंख से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। बहुत समय पहले एक योद्धा था जिसका नाम विक्रांत था। वह महान था, परंतु उसके जीवन में एक शत्रु था। वह शत्रु न केवल उसके राज्य का दुश्मन था, बल्कि उसके भीतर का भी। विक्रांत ने जीवन भर बाहरी युद्ध लड़े, लेकिन वह अपने भीतर के संघर्ष को कभी नहीं जीत पाया। साधक ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, वह अपने भीतर के शत्रु से कैसे हार रहा था? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, उसके भीतर अहंकार, क्रोध और असंतोष का वास था। बाहरी दुश्मन तो केवल एक प्रतीक थे, उसके असली दुश्मन वही भावनाएं थी जिन्होंने उसकी आत्मा को अशांत कर दिया था। महादेव ने कथा जारी रखी। एक दिन विक्रांत ने अपनी हार मान ली और एक संत के पास गया। उसने पूछा, हे गुरुदेव, मैं संसार के हर युद्ध में विजय हुआ हूँ, फिर भी मेरी आत्मा अशांत क्यों है? संत ने उत्तर दिया, तुमने हर युद्ध बाहरी दुनिया में लड़ा, लेकिन अपने भीतर का युद्ध कभी नहीं लड़ा। साधक ने पूछा, तो प्रभु, क्या विक्रांत ने अपने भीतर के युद्ध को जीता? महादेव मुस्कुराए और बोले, वह यात्रा कठिन थी लेकिन संभव थी। विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझा, उन्हें स्वीकार किया और अंततः उन्हें साध ली। वही मुक्ति का मार्ग है।
और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। साधक ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद, लेकिन यह यात्रा कैसे शुरू की जाए? महादेव ने कहा, ध्यान के माध्यम से। हर सांस तुम्हारे भीतर का मार्ग है और हर विचार तुम्हें सिखाने के लिए आता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक भी है। महादेव की बातें साधक के मन में गहराई से बैठ गई। वह समझ गया कि जीवन की हर चिंता, हर क्रोध और हर द्वेष केवल आत्मज्ञान का द्वार है। महादेव ने अंत में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें अपने कदम खुद उठाने होंगे। यह संसार तुम्हारा परीक्षा स्थल है। याद रखो, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। महादेव अदृश्य हो गए और साधक ने अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की यात्रा शुरू की। वह जान गया था कि यह केवल उसकी शुरुआत है। कहानी अब भी चल रही है, क्योंकि आत्मा की यह यात्रा अनंत है। आइए इसी यात्रा पर हम सब साथ चले, महादेव के साथ। उनके मार्गदर्शन में साधक ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उसकी साधना अब महज एक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक गहरी खोज बन गई। उसे महसूस हुआ कि महादेव की बातें केवल शब्द नहीं थी, बल्कि जीवन का एक रहस्य थी, जिसे समझने के लिए उसे अपने अंदर उतरना हो। समय बीत गया। साधक ने ध्यान में कई गुण अनुभव किए। एक दिन उसे अपने भीतर एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज हल्की थी लेकिन स्पष्ट। यह आवाज उसके मन के हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार थी। वह समझ गया कि यह महादेव की ही कृपा थी जो अब उसके भीतर से मार्गदर्शन कर रही थी। आवाज ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हर समस्या, हर संघर्ष और हर द्वेष तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुमने अब तक केवल बाहर के संसार को देखा है, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर के अंधकार को समझने की कोशिश की है? यह अंधकार तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। साधक ने पूछा, प्रभु यह अंधकार क्या है और इसे कैसे समझा जाए? आवाज ने उत्तर दिया, यह अंधकार तुम्हारा भय है, तुम्हारा क्रोध है और तुम्हारी चिंता है। यह तुम्हारे अपने ही विचारों का परिणाम है। जब तुम इसे स्वीकार करते हो और इसे बिना किसी द्वेष के देखते हो, तभी यह प्रकाश में बदलने लगता है। साधक ने उस दिन से अपनी साधना में एक नई दिशा जोड़ी। उसने अपने हर विचार, हर भावना को बिना किसी डर या निर्णय के देखना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने भीतर की गहराइयों को समझने लगा, लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। एक दिन उसे एक और कठिन अनुभव हुआ। उसने अपने ध्यान में देखा कि वह एक जंगल में भटक रहा है। वह जंगल घना और अंधकार में था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी। उसे लगा जैसे वह खो गया है, लेकिन तभी उसे महादेव की वही दिव्य आवाज सुनाई दी, मेरे प्यारे बच्चे, यह जंगल तुम्हारे भीतर के भ्रम और असुरक्षा का प्रतीक है। इससे भागो मत, इसे पार करो, यह तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। साधक ने साहस जुटाया और उस अंधकार में जंगल में आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आई, लेकिन हर बार जब वह थककर बैठने लगता तो महादेव की आवाज उसे प्रेरित करती, रखो मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारी परीक्षा है। हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जंगल के अंत में साधक ने देखा कि एक विशाल झरना बह रहा है। उस झरने की धारा से एक प्रकाश निकल रहा था। उसने उस प्रकाश की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि उसकी आत्मा हल्की हो रही है। जैसे ही उसने झरने के पानी को छुआ, उसे अपने भीतर का शोर शांत होता हुआ महसूस हुआ। वह समझ गया कि यह झरना उसकी आत्मा का प्रतीक है और इसका जल उसकी सभी नकारात्मकता को धो रहा है। जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, उसे अपने जीवन की कई घटनाओं का अर्थ समझ आने लगा। उसने देखा कि हर बार जब उसने किसी संघर्ष का सामना किया, वह केवल उसे मजबूत बनाने के लिए था। उसने यह भी समझा कि जीवन में हर दुश्मनी, हर द्वेष केवल एक आईना है जो उसे उसके भीतर की कमजोरियां दिखाने के लिए आता है। महादेव की आवाज फिर गूंजी, मेरे प्यारे मेरे बच्चे, तुमने अब अपनी
यात्रा का पहला चरण पूरा किया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। आत्मा की यात्रा अनंत है। हर स्तर पर नई चुनौतियां होंगी और हर चुनौती तुम्हें एक नया सबक सिखाएगी। यह जीवन केवल एक परीक्षा है, इसे समझो और इसे प्रेम के साथ स्वीकार करो। साधक ने अपनी यात्रा को पूरी विनम्रता और समर्पण के साथ स्वीकार किया। वह जान गया था कि जीवन में हर समस्या, हर संघर्ष केवल एक अवसर है अपने भीतर के शिव को पहचानने का। वह महादेव की कृपा के प्रति आभारी था और अपनी साधना में और भी गहराई तक जाने के लिए तैयार था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह केवल एक और अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि महादेव के साथ की यात्रा अनंत है और हर आत्मा को इसे अपनी तरह से जीना होता है। अब मैं आपसे यही कहूँगा, इस कहानी को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में महसूस कीजिए। अपने भीतर के शिव को पहचानिए और हर संघर्ष को अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास कीजिए। महादेव ने अंत में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, संघर्ष से भागने की कोशिश मत करो, इसे गले लगाओ, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को प्रकट करने का एक अवसर है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तभी तुम अपने भीतर के शिव को पहचानने का प्रयास करोगे। यह जीवन तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का माध्यम है। साधक ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, लेकिन यह इतना कठिन क्यों है? क्यों मुझे हर कदम पर ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा? क्यों मेरा मन विचलित हो जाता है? महादेव ने अपनी त्रिनेत्री को हल्का सा खोलते हुए कहा, यह कठिन इसलिए है क्योंकि तुमने अब तक केवल अपनी सीमाओं को देखा है। तुमने अपनी असीमित क्षमता को कभी महसूस नहीं किया। हर इंसान को अपने भीतर दो चीजें मिलती हैं, सीमाएं और संभावनाएं, लेकिन तुमने केवल अपनी सीमाओं पर ध्यान दिया। जब तक तुम अपनी संभावनाओं को नहीं देखोगे, तब तक यह संघर्ष तुम्हारे लिए एक कठिनाई ही बना रहेगा। साधक ने उत्सुकता से पूछा, तो प्रभु, अपनी संभावनाओं को पहचानने का तरीका क्या है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान। अपने मन को शांत करो। हर बार जब तुम अपने डर, गुस्से या चिंता को महसूस करो, उसे नकार मत, उसे देखने की कोशिश करो। पूछो, यह कहाँ से आ रहा है? और जब तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत होगी जो तुम्हें इन भावनाओं से मुक्त करेगी। साधक ने आंसू पोंछ हुए कहा, प्रभु, मैं यह करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं फिर असफल हो जाऊंगा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, असफलता भी एक सबक है। यह तुम्हें केवल यह दिखाने आती है कि तुम किस दिशा में बढ़ सकते हो। इसे अपने दुश्मन की तरह मत देखो, इसे अपने मार्गदर्शक की तरह स्वीकार करो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कठिनाई में, हर आंसू में मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। साधक को महादेव की बातों से एक नई ऊर्जा महसूस हुई। वह जान गया कि जीवन का हर संघर्ष केवल उसे मजबूत बनाने के लिए है। उसने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं अब अपने संघर्षों को स्वीकार करूंगा। मैं इन्हें अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करूंगा। महादेव ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, यह शुरुआत है। यह यात्रा लंबी है, लेकिन यह यात्रा ही तुम्हारा सत्य है। इसे प्रेम से जियो और हर बार जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव की यह बात साधक के हृदय में गूंजने लगी। वह जान गया कि संघर्ष से भागना नहीं, उसे समझना और उसे स्वीकार करना ही असली विजय है। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। साधक ने अपनी साधना में एक नया उत्साह अनुभव किया। महादेव की बातें उसके दिल और आत्मा में गहरी उतर चुकी थी, लेकिन वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। उसने अपने संघर्षों को समझने और उन्हें स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ दिन बाद एक और विचलित करने वाला अनुभव हुआ। साधक अपनी साधना में गहराई से डूबा हुआ था जब उसने अचानक अपने भीतर एक तीव्र गुस्सा महसूस किया। यह गुस्सा ऐसा था मानो वह उसके सीने को जलाने की कोशिश कर रहा हो। वह तुरंत घबरा गया और बोला, प्रभु, यह क्या है? मैंने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन यह मुझे खा रहा है। मैं इस गुस्से का क्या करूं? महादेव की दिव्य आवाज फिर से गूंजी, मेरे प्यारे बच्चे, गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा का
कि एक रूप है, इसे नष्ट मत करो, इसे बदलो, इसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करो। गुस्सा तब तक तुम्हारा दुश्मन है जब तक तुम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही तुम इसे दिशा दोगे यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। साधक ने पूछा, लेकिन प्रभु इसे दिशा कैसे दी जाए, यह तो मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। महादेव ने उत्तर दिया, ध्यान और जागरूकता से जब भी यह गुस्सा उठे इसे दबाने की कोशिश मत करो, इसे देखो, इसे महसूस करो और फिर इसे उस काम में लगाओ जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। साधक ने अपनी साधना को इस नई शिक्षा के साथ जारी रखा। उसने देखा कि गुस्सा जो पहले उसे विचलित करता था अब एक नई प्रेरणा का स्रोत बन रहा था। वह इसे अपनी साधना में लगाता और हर बार जब वह ध्यान करता तो उसका मन पहले से अधिक शांत हो जाता। एक दिन ध्यान में बैठा हुआ उसने देखा कि उसके भीतर एक और भावना प्रकट हो रही है, चिंता। यह चिंता उसके भविष्य को लेकर थी। उसने महसूस किया कि वह सोच रहा था, क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं महादेव की शिक्षाओं को सही से समझ पाऊंगा? अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? महादेव की आवाज फिर सुनाई दी, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता का कारण तुम्हारा भविष्य की ओर अधिक ध्यान देना है। जब तक तुम वर्तमान में नहीं जियोगे यह चिंता तुम्हें घेरे रहेगी। वर्तमान में रहो, हर पल में जो शक्ति है उसे पहचानो। भविष्य केवल तुम्हारे वर्तमान के कर्मों का परिणाम है, इसलिए वर्तमान को प्रेम और जागरूकता से जियो। साधक ने धीरे धीरे अपने विचारों को वर्तमान पर केंद्रित करना शुरू किया। उसने पाया कि जब वह वर्तमान में रहता है तो चिंता अपने आप कम हो जाती। उसे यह भी समझ में आया कि महादेव के मार्गदर्शन में हर अनुभव, चाहे वह गुस्सा हो, चिंता हो या द्वेष, केवल उसे खुद को बेहतर समझने का अवसर देता है। कुछ समय बाद एक और चुनौती उसके सामने आई। एक पुराना शत्रु जिसे उसने कभी धोखा दिया था गुफा में आ पहुंचा। वह शत्रु क्रोध में भरकर बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं यहाँ तुम्हें इसका दंड देने आया हूँ। साधक ने पहले घबराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने महादेव की शिक्षा को याद किया। उसने अपने गुस्से और भय को शांत किया और उस शत्रु से कहा, तुम्हारा क्रोध और द्वेष तुम्हारे अपने भीतर है। मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। उस शत्रु ने साधक की बातों को सुना और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह अपने भीतर के भावों से जूझने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, शायद तुम सही हो, मैं इस क्रोध और द्वेष को लिए वर्षों से भटक रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसे छोड़ने की कोशिश करूंगा। महादेव की आवाज साधक के भीतर गूंजी, मेरे प्यारे बच्चे, यही तुम्हारी विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुमने अपने भीतर के क्रोध और द्वेष को समझकर उसे शांत की, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। साधक ने महसूस किया कि उसकी यात्रा में एक और बड़ी बाधा पार हो गई थी, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा अभी भी लंबी थी। हर अनुभव, हर संघर्ष उसे और मजबूत बना रहा था। महादेव ने अंत में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, यह यात्रा अनंत है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। इसे प्रेम और जागरूकता के साथ स्वीकार करो और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। साधक ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह एक ऐसी कथा है जो हर आत्मा की अनंत यात्रा को दर्शाती। साधक के जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा था। उसने अपने भीतर शांति को महसूस किया, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि शांति और संघर्ष दोनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। हर बार जब वह अपने ध्यान में उतरता तो महादेव की उपस्थिति उसके भीतर गहराई से महसूस होती। एक दिन साधक ने ध्यान करते हुए देखा कि उसके मन में एक नया भाव प्रकट हो रहा है। यह भाव द्वेष का था जो किसी पुराने अनुभव से उत्पन्न हुआ था। वह एक ऐसा व्यक्ति याद कर रहा था जिसने उसे धोखा दिया था। उसके भीतर गुस्सा फिर से जागृत हुआ।
उसने तुरंत महादेव को पुकारा, प्रभु यह क्या है? मैंने इसे छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यह बार बार वापस क्यों आता है? महादेव की आवाज गूंजी, मेरे प्यारे बच्चे, द्वेष का मूल तुम्हारी आशाएं हैं। जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हो और वे पूरी नहीं होती तो द्वेष उत्पन्न होता है। यह तुम्हारी अपेक्षाओं को पहचानने का समय है। जब तुम दूसरों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करोगे तो यह द्वेष समाप्त हो जाएगा। साधक ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मैं इस द्वेष को समझ लूं और इसे जाने दूं तो क्या मैं वास्तव में मुक्त हो जाऊंगा? उसने महादेव की शिक्षा को अपनाने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी साधना में इस भाव को देखने का अभ्यास किया। वह हर बार अपने मन में उठने वाले द्वेष को पहचानता और उसे बिना दबाए या नकारे देखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह भाव कमजोर हो रहा है। एक दिन ध्यान में उसे अपने मन की गहराई में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि द्वेष केवल एक भार था जिसे वह वर्षों से ढो रहा था। जैसे ही उसने इसे छोड़ दिया, उसका मन हल्का और मुक्त हो गया। महादेव ने फिर से उसे संबोधित किया, मैं मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी एक और परीक्षा पार कर ली, लेकिन याद रखो जीवन में ऐसे और भी भाव आएंगे जो तुम्हें विचलित करेंगे। उन्हें नकारने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। साधक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आपके मार्गदर्शन के बिना मैं यह सब नहीं समझ पाता, लेकिन क्या यह यात्रा कभी समाप्त होगी? महादेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह यात्रा तब तक चलती है जब तक तुम अपने भीतर पूर्णता को नहीं पहचानते। यह केवल जीवन भर की नहीं बल्कि हर जन्म की यात्रा है। हर आत्मा को अपने भीतर के शिव को पहचानने में समय लगता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलना शुरू करता है वह सच्चे अर्थों में जीवित रहता है। साधक ने यह बात मन में उतार ली और अपनी साधना को और गहन कर दिया। उसने हर दिन अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास किया। उसे यह भी महसूस हुआ कि जीवन की हर समस्या, हर संघर्ष केवल एक माध्यम है जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है। महादेव ने अंत में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपनी आत्मा के सत्य को नहीं समझोगे तब तक यह यात्रा चलती रहेगी। लेकिन यह मत भूलो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस अपने भीतर झांको और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। साधक ने महादेव को प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी साधना अब केवल एक प्रक्रिया नहीं रही बल्कि उसकी आत्मा की खोज का मार्ग बन गई थी। कहानी अब भी चल रही है। हर नया दिन साधक को एक नया पाठ सिखा रहा है। यह कथा अनंत है क्योंकि आत्मा की यात्रा भी अनंत है। दिन गुजरते गए और साधक अपनी साधना में और गहराई तक उतरता चला गया। अब वह महादेव की बातों को न केवल सुनता था बल्कि अपने जीवन में महसूस करने लगा था। लेकिन जीवन की यात्रा आसान नहीं थी। एक रात जब वह ध्यान में था, उसे अपने भीतर एक गहरी उदासी का अनुभव हुआ। यह उदासी ऐसी थी जैसे वह अपने जीवन में कुछ खो चुका हो। उसने महादेव को पुकारा, प्रभु यह उदासी क्यों? मैंने तो आपके कहे अनुसार अपने गुस्से और द्वेष को समझा, लेकिन यह नई भावना मुझे फिर से परेशान कर रही है। क्या मैं फिर से असफल हो रहा हूँ? महादेव की आवाज शांत लेकिन गहरी थी, मेरे प्यारे बच्चे, यह उदासी तुम्हारे भी भीतर छिपे अतीत के बंधनों का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में जो खोया है वह तुम्हारी स्मृतियों में बसा हुआ है। यह भावना तुम्हें उन बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रही है। इसे नकार मत, इसे देखो और इसे जाने दो। साधक ने पूछा, लेकिन प्रभु अतीत को डोट कैसे जाने दिया जाए? यह तो बार बार मेरे मन में लौट आता है। महादेव ने उत्तर दिया, अतीत केवल एक स्मृति है। जब तुम इसे वास्तविक समझने लगते हो तब यह तुम्हें बांध लेता है। इसे देखो, इसे स्वीकार करो, लेकिन इसे वर्तमान पर हावी मत होने दो। ध्यान और जागरूकता तुम्हारे सबसे बड़े साधन हैं। साधक ने अपनी साधना को और भी गहराई से करना शुरू किया। उसने अपने भीतर के अतीत की स्मृतियों को देखा। उसने उन पलों को याद किया जब
वह खुश था और उन पलों को भी जब उसने दर्द सहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अतीत के अनुभव केवल छाया थे, वे उसकी वर्तमान शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते थे जब तक वह उन्हें अनुमति ना दे। एक दिन ध्यान में उसे अपने भीतर एक नई भावना का अनुभव हुआ, मुक्ति। उसने महसूस किया कि जब उसने अतीत को जाने दिया तो उसका मन हल्का और शांत हो गया। उसने महादेव से कहा, प्रभु, मैंने अपने अतीत को देखने और उसे जाने देने का प्रयास किया। मैं अब हल्का महसूस करता हूँ, लेकिन क्या यह अंत है? महादेव मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह केवल एक नई शुरुआत है। जब तुम अपने अतीत के बंधनों से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हें अपने भीतर की और गहराई देखने का अवसर मिलता है। हर मुक्ति तुम्हें नई चुनौती और नई शिक्षा के लिए तैयार करती है। साधक ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे हर उस चुनौती के लिए तैयार करें जो मुझे आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाए। महादेव ने कहा, तुम्हारी यह भावना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अनंत है। हर दिन एक नई परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छुपे शिव को प्रकट करने का अवसर है। साधक ने अपनी यात्रा को पूरी समर्पण और श्रद्धा के साथ जारी रखा। उसने हर दिन अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने का प्रयास किया। वह जान चुका था कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, केवल एक शिक्षक है। महादेव की कृपा और साधक की साधना का यह संवाद चलता रहा। यह कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधक अपनी यात्रा में और आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बार उसकी परीक्षा और कठिन थी। एक दिन ध्यान के दौरान उसके भीतर एक ऐसा भाव उभरा जो अब तक उसके लिए अनजाना था। यह भाव था अकेलापन। उसने महसूस किया कि वर्षों से वह गुफा में साधना कर रहा है। उसने संसार को छोड़ दिया था, लोगों को छोड़ दिया था और अपनी यात्रा में अकेला पड़ गया था। यह अकेलापन उसके मन को झक छोड़ने लगा। उसने महादेव को पुकारा, प्रभु, यह क्या है? मैंने तो आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अब यह अकेलापन मुझे भीतर से तोड़ रहा है। क्या मेरी साधना व्यर्थ है? क्या यह अकेलापन मेरी यात्रा का अंत है? महादेव की आवाज गुफा में गूंज उठी, मेरे प्यारे बच्चे, अकेलापन केवल एक भ्रम है। यह तुम्हारे मन का निर्माण है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम इस ब्रह्मांड से अलग हो, तभी यह भाव उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव एक टाइप करें।